बेपनाह खूबसूरत वादियों और पहाड़ों से घिरा एक खूबसूरत सी झील को अपने आगोश में समेटे इस खूबसूरत से शहर का नाम है नैनीताल। लेकिन आज इस खूबसूरत शहर को जैसे किसी की नज़र लग गई। इस खूबसूरत झील में गंदगी और कूड़े का ढेर नज़र आने लगा है अब सपनों की जगह। हेलो गाइस, वेलकम टू इनक्रेडिबल जर्नी और मैं हूं मोहम्मद जावेद हुसैन, आपका दोस्त आपका। आज मैं इस ब्लॉग में आपको कोई भी जगह दिखाने नहीं ले जाने वाला हूं और ना ही किसी और फूड के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं हमारी नैनी झील और नैनीताल के बारे में। हमारे सपनों का शहर नैनीताल और ये नैनी झील दोनों अपने आप में बेहद खूबसूरती रखते हैं। चलिए मैं आपको एक ताल के किनारे का एक छोटा सा नज़ारा दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं ये कूड़ा करकट गंदगी। इसका ज़िम्मेदार कोई बाहर से आया पर्यटक ही नहीं है, बल्कि हम खुद भी हैं, क्योंकि हम में से ही कई लोग तालाब के किनारे ये कूड़ा करकट फेंक देते हैं और जो पानी के साथ बहकर तालाब में चला आता है, जिस वजह से इस तालाब के किनारे ये कूड़ा इकट्ठा हो रहा है और गंदगी फैल रही है। एक नज़ारा ये भी आपके सामने। तो जैसा कि मैंने आपको अभी दो मंज़र दिखाए, जिसमें एक में तालाब में गंदगी भरी हुई थी और दूसरा कि तालाब के पास की एक जो पूरी दीवार है वो नीचे आ चुकी है और वहाँ पर इतना भूस्खलन हुआ है कि उसके ऊपर बनी हुई रोड और वहाँ पर जो बना हुआ एक गर्ल्स हॉस्टल था वो भी ख़तरे की जद में है। अगर इसी तरह से रहा तो हमारा नैनीताल एक दिन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये फ़र्ज़ बनता है आपका भी, मेरा भी और उन सभी लोगों का जो नैनीताल को पसंद करते हैं, यहाँ पे घूमने आते हैं, कि हम अपने शहर को, इस नैनीताल शहर को साफ़ रखें, स्वच्छ रखें और इस पर कोई ऐसी बर्बादी ना होने दें जिससे कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग तालाब के आसपास कोई भी कूड़ा कचरा ना डालें और ख़ासकर मछलियों को ब्रेड, भुट्टा और जो भी आप चीज़ यहाँ पर आके डालते हैं बहुत से लोग, वो ना डालें। और हो सके तो लोगों को ये बात समझाएं कि जो मछली है उसका जो खाना है वो उस तालाब में ही मौजूद है, उसे उसको खाने दें। प्रशासन को एक काम ये भी करना चाहिए कि उसको झील के किनारे कुछ बोर्ड लगाने चाहिए जिसमें कुछ नियम लिखे होने चाहिए, कुछ प्रावधान जिसको पढ़कर आने वाले पर्यटक भी इस बात को समझ सके कि उन्हें झील में कूड़ा या फिर कोई भी चीज़ डालनी है या नहीं डालनी है, और अगर वो ऐसा करते पाए जाते हैं तो उन्हें क्या दंड मिल सकता है। तो ये कदम प्रशासन को भी उठाना ही चाहिए और साथ में जो झील के आसपास लोग रहते हैं उन्हें भी एक छोटा सा कदम उठाना चाहिए कि वो भी पर्यटकों को प्यार से समझाएं इस झील का और इस ज़िंदगी का जो मोल है, जो इस झील में पनप रही है, उसके बारे में भी लोगों को बताएं और अवेयर करें। तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ नैनी झील के बारे में, जिसके बारे में लोगों को तब पता चला जब यहाँ पर अंग्रेज़ लोग आए और 1841 में उन लोगों ने लोगों के सामने ये बात खोली कि एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एक छोटी सी झील भी है। लेकिन इस झील को निर्माण हुए शायद बरसों पुराना समय हो चुका है। शायद हम में से बहुत से लोगों को तो इस बात का कोई इल्म भी नहीं हो सकता कि ये कब की बनी हुई है। प्रकृति की बनाई हुई एक बेहतरीन चीज़ को अगर हम लोग बर्बाद कर देते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी होगी। हमें कुछ तो ऐसा करना होगा कि हम इस झील को साफ़ रख सकें, इस झील को बचाने की कोशिश कर सकें, और ये कोई बड़ी बातों से नहीं होगी। इसके लिए बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें ही काम करेंगी। ज़रूरी नहीं कि कोई बड़े कैंपेन चलाए जाए, ज़रूरी नहीं कि लोगों को डांट दिया जाए या फिर उनको समझाने के लिए आप भरकस कोशिश करते रहें, उनसे लड़ जाए, झगड़ जाए। बस कोशिश करनी है हमें कि एक छोटी सी बात उनके समझ में आ जाए कि ये जो खूबसूरती बरकरार है सदियों तक ऐसे ही रहे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस खूबसूरत सी झील को और इस खूबसूरत नैनीताल को देख पाएगी। और ये कोशिश आपको और हमें ही करनी है।
इसलिए आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक कदम बढ़ाइए अवेयरनेस की तरफ और कोशिश कीजिए सभी को प्यार से समझाने की, उन सारे दुकानदारों को समझाने की जो कि ब्रेड भुट्टे वगैरह बेचते हैं। उन्हें ये बताया जाए, समझा दिया जाए सही से कि वो ये जो चीज़ बेच रहे हैं इसे तालाब में डालने से बिल्कुल मना कर दें। और वो जो डस्टबिन उन्होंने रखे हैं उन्हें लोगों के सामने बढ़ा दे कि ये लीजिए डस्टबिन, आप इसमें ये कूड़ा डालें। प्रशासन अपनी तरह से काम करे और आम जनता अपनी तरह से काम करे, तब जाकर शायद हम अपने इस झील को, अपने इस शहर को बचा सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ी और बच्चों के चेहरों पे खुशियाँ देख सकते हैं। इस ब्लॉग को आज इसी बात के साथ ख़त्म करूँगा कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों को आगे क्या चाहिए। ये बर्बाद शहर नैनीताल चाहिए या खूबसूरत शहर नैनीताल चाहिए। मैं सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगा कि वक्त अभी भी है, ए इंसान समझ जा। वक्त अभी भी है, ए इंसान समझ जा, नहीं तो तू खुद नेस्त व नाबूद हो जाएगा खुद के ही हाथ। अलविदा।